एक महीने तक ईरान को धमकाने, घेरने, सैन्य ताकत दिखाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बातचीत का राग अलापे हुए हैं। वो कह रहे हैं बातचीत की मेज पर आइए, बातचीत करते हैं। तो क्या अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठने को मजबूर हो गया है? जिस ईरान को परमाणु हथियार छोड़ो, मिसाइल कार्यक्रम बंद करो, लोगों पर अत्याचार रोको जैसी कठोर शर्तों के साथ घुटने टेकने के लिए अमेरिका ने कहा, वही ईरान अब सिर्फ 2 शर्तों पर बात करने को तैयार दिख रहा है, और वो भी अपने ही शर्तों पर, अपने ही इशारों पर। यह कूटनीतिक पलटवार सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि मिडिल ईस्ट की भू राजनीति में ईरान की स्थिति अमेरिका से मजबूत है। चलिए आपको बताते हैं क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए। ईरान के सामने क्या विकल्प बचा अमेरिका के लिए? तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लंबी जंग से बचना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती भी कर दी है, जिससे अमेरिका के सारे बेस इस वक्त ईरान की जद में। ईरान को लेकर नेतन्याहू और विटकॉफ की मीटिंग भी हुई है। अमेरिका और ईरान में बातचीत की पेशकश की जा रही है। इसी के बाद शांति वार्ता के संकेत दिए जा रहे हैं। तुर्की में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो सकती है, क्योंकि ईरान ने बार बार यही कहा है कि अगर हमला हुआ तो पलटवार इतना खतरनाक होगा जिसे शायद अमेरिका ना संभाल पाए और मिडिल ईस्ट भी ना संभाल पाए। क्योंकि पिछले 1 महीने में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हर हथकंडा अपनाया। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरानी तट के पास तैनात किया गया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को युद्ध के लिए तैयार रखा गया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त तैनाती की गई। ट्रंप की भाषा भी बहुत आक्रामक थी। ईरान को परिणाम भुगतने होंगे, हमारी सैन्य ताकत देख लो, समय समाप्त तो हो रहा है, जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज वही ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे समझौते की उम्मीद है, बातचीत की उम्मीद है, शांति की उम्मीद है। ईरान हमसे बात कर रहा है। तो क्या यह बदलाव संयोग है, प्रयोग है? यह बदलाव कोई अचानक बदलाव नहीं है। इसका इशारा हमने बार बार आपको वर्ल्ड नाउ में दिया, और आज उसको और डिटेल से समझते हैं। दरअसल इस इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में ईरान की रणनीतिक दृढ़ता और क्षेत्रीय वास्तविकताओं की जो स्थिति है वो अमेरिका की मजबूरी है, और इसलिए अमेरिका बातचीत के टेबल पर आना चाहता है। इससे पहले अमेरिका ने शर्तें क्या रखी थी? अमेरिका की शर्त यह थी कि कोई परमाणु हथियार नहीं होगा ईरान के पास। नागरिकों पर अत्याचार फौरन बंद होने चाहिए। यूरेनियम एनरिचमेंट अगर है तो उसे खत्म करो। लंबी दूरी की मिसाइल अगर ईरान बना रहा है तो उसे बंद करे। ईरान ने इन तमाम शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया। तेहरान का साफ साफ कहना था, हम परमाणु हथियार वैसे भी नहीं बना रहे, लेकिन अपनी संप्रभुता और रक्षा क्षमता पर समझौता नहीं करेंगे। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने सिर्फ 2 शर्तों पर बातचीत करने का फैसला किया है, और ट्रंप ने भी माना है कि मेरी 2 ही इच्छाएं हैं। ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और वहां के लोगों को फांसी ना दी जाए। यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल कार्यक्रम दोनों अब बातचीत की मेज से गायब है। लेकिन अमेरिका की नरमी क्यों? जबकि 2 जंगी बेड़े, अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े इस वक्त ईरान के करीब है। ईरान के आसपास जितने भी आप इलाके देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, सब जगह अमेरिका के बेस हैं। यहां तक कि इराक में भी जो ईरान से सटा हुआ है। तो फिर आखिर इस यूटर्न के मायने क्या है? ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा और तकनीक समझौता पर कोई 2 राय नहीं रखता है। वो कोई डील नहीं करेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि डील कभी भी हो सकती थी, लेकिन अमेरिका गलत शर्तें थोप रहा था और ईरान सीना ताने खड़ा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की भाषा में कोई कमजोरी इस बार नहीं दिखी। ईरान ने साफ कहा कि हमें धमकी या ताकत से बातचीत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान की जमीन पर कोई हमला हुआ तो उसका कड़ा और निर्णायक जवाब मिलेगा। खामनेई ने सीधे चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी को निशाना बनाएगा।
यह धमकी खोखली नहीं है। ईरान के पास लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में हश्द अल शाबी और हमास का प्रॉक्सी ग्रुप नेटवर्क है। एक झटके में पूरा मिडिल ईस्ट आग के शोलों में बदल सकता है और यही बात ट्रंप प्रशासन को पता है। ट्रंप प्रशासन को एहसास हो गया कि ईरान के साथ सैन्य टकराव का मतलब है सिर्फ तेहरान पर बमबारी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके में युद्ध होगा और इसके कई कारण हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला जो कारण है वो होर्मुज स्ट्रेट है। होर्मुज स्ट्रेट का खतरा, दुनिया के 20% तेल परिवहन का रास्ता होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ईरान इसे कैप्चर कर सकता है, इसे घंटों में बंद कर सकता है। अब परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि वैश्विक तेल बाजार में भयानक हलचल, कोलाहल और कीमतें आसमान पर। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में हलचल, तहलका और अर्थव्यवस्थाएं ठप होंगी। इसलिए सहयोगियों ने इनकार कर दिया, जैसे कि यूएई ने अमेरिका को अपने एयरस्पेस से मना कर दिया। सऊदी अरब और तुर्की ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए नहीं देंगे। बिना क्षेत्रीय आधार पर ईरान पर हमला करना बहुत मुश्किल है। फिर इजराइल का अलगाव भी एक बड़ा मुद्दा है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान को कुचल दे, खत्म कर दे और अपनी रिजीम वहां डाल दे, लेकिन अरब देश इजराइल के साथ खड़े होने को तैयार ही नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड की चमक जो है वो फीकी पड़ने लगी है। इसके अलावा अमेरिका को एक और चिंता, अमेरिका बहुत बड़े कर्ज में है, जैसा कि आपको पता है, और अगर एक और लंबा युद्ध अमेरिका ने शुरू किया तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए उसकी कॉफिन में आखिरी कील होगा। और डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस में भी जाना है। अमेरिका इस युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो एक आध बमबारी कर दे, B-2 बॉम्बर भेज के एक आध मिसाइल गिरा दे, ये ठीक है, लेकिन एक कन्वेंशनल वॉर में जाना अमेरिका के लिए इस वक्त परमिसिबल नहीं है। उसकी जेब उसे इजाजत नहीं दे रही है, वहां की इकोनॉमी परमिट नहीं कर रही है। फिर अमेरिका और ईरान के बीच में मिस्र हैं, कतर हैं और तुर्की ने भी मीडिएटर की भूमिका निभाई है। इस हफ्ते तुर्की की राजधानी अंकारा में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत हो सकती है। विटकॉफ पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल ईरान के खिलाफ सबसे आक्रामक रुख रखता है। अमेरिका को इजराइल को समझाना होगा कि कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन तारीख तय नहीं है। रिपोर्ट की माने तो ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने का आदेश भी दिए हैं। अमेरिका ने ईरान में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भुनाने की कोशिश की। पिछले महीनों हजारों लोग सड़क पर उतरे थे। ईरानी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मानवाधिकार का मुद्दा बनाया और लोगों पर अत्याचार रोको को अपनी शर्तों में शामिल किया, और इसलिए दो फ्लीट ईरान की तरफ भेजे कि अगर ईरान यह अत्याचार नहीं रोकता है तो हम ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन यह दबाव काम नहीं आया। ईरान ने इसे आंतरिक मामला बताकर इसे खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका को ईरान के आंतरिक मामलों में घुसने की कोई जरूरत नहीं और ना ही उसे घुसना चाहिए। उसे ईरान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। तब अमेरिका ने शर्त को नरम कर दिया। अमेरिका का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा ना दी जाए। इसके अलावा ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो दशकों से विवाद का विषय रहा है। बहुत लंबे समय से अमेरिका की नजर इस परमाणु कार्यक्रम पर रही है। यह बात अलग है कि 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले 1953 में जब अमेरिकी समर्थित सरकार वहां पर बैठी थी, तब से ही, उसके बाद से ही परमाणु कार्यक्रम शुरू करा दिया था अमेरिका ने ईरान को। फिर 2015 में ओबामा प्रशासन ने JCPOA पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ईरान ने यूरेनियम संवर्धन सीमित करने पर सहमति जताई थी। बदले में प्रतिबंध हटाए गए। 2018 में ट्रंप ने पहले कार्यकाल में इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया और मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति अपनाई। इसका असर यह हुआ कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 60% तक बढ़ा लिया और हथियार ग्रेड को तकरीबन 90% तक पहुंचा दिया। और आपको पता है कि 90% अगर यूरेनियम एनरिच कर लिया जाए तो उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। कुछ सूत्र तो यह भी बताते हैं कि ईरान के पास कुछ डर्टी बॉम्ब्स हैं, जिसकी वजह से भी ईरान से अमेरिका डर रहा है। इसलिए अब ट्रंप फिर से बातचीत वाला राग अलाप रहे हैं।
लेकिन वो पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते। अब समस्या यह है कि ईरान अब कहीं मजबूत स्थिति में है, उसके पास तकनीक है, अनुभव है, और सबसे बड़ी बात इस इलाके में लड़ने का हुनर है। और यहां इस बार तो ईरान अकेला भी नहीं है। रूस और चीन दोनों तेहरान के साथ खड़े हैं। रूस को ईरान से ड्रोन और मिसाइल तकनीक मिल रही है। चीन को सस्ता तेल और मध्य एशिया में रणनीतिक साझेदार मिल चुका है। ऐसे में दोनों देश अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ईरान की रक्षा करना चाहते हैं। और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो रूस और चीन कूटनीतिक, आर्थिक और संभवतः सैन्य समर्थन देंगे। यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ होंगे दो सुपर पावर ईरान के साथ, यानी कि रूस और चाइना, वहीं दूसरी तरफ नेटो इस युद्ध में आ सकता है अगर अमेरिका पर हमला हुआ। यानी 1 महीने की धमकी, नौसैनिक घेरेबंदी, युद्ध की तैयारी के बाद अमेरिका वहीं लौट आया है जहां से उसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी। बैक टू द स्क्वायर, बातचीत की मेज पर। फर्क सिर्फ इतना है कि अब अमेरिका की शर्तें कम है और ईरान का आत्मविश्वास ज्यादा है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति फेल साबित हुई है। ईरान ने साबित कर दिया कि वो न तो आसानी से झुकने वाला है और न ही डरने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या अंकारा में होने वाली बातचीत कोई ठोस नतीजा देगी? क्या ट्रंप 2015 जैसा कोई नया परमाणु समझौता कर पाएंगे, या फिर यह सिर्फ समय खरीदने की एक और कवायद है? एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट में शतरंज में, अगर मिडिल ईस्ट को एक शतरंज बोर्ड की तरह देखा जाए तो ईरान ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। मामला चेकमेट का है, शय और मात का, और मात से बचने के लिए वॉशिंगटन बहुत सावधानी से अपनी चालें चल रहा है। एक तरफ वो बातचीत का हवाला दे रहा है, दूसरी तरफ उसने सैन्य मौजूदगी भी ईरान के आसपास बढ़ाई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की भी कोशिश है कि अगर अमेरिका इस इलाके में ईरान से युद्ध लड़ेगा तो अमेरिका के जो सैनिक हैं, उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसके जो युद्धपोत हैं, वो इस इलाके से निकलकर नहीं जाने चाहिए। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का फैसला था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान की तरफ भेज दिया जाए, हो सकता है कि वही फैसला डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ गया हो, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जंगी बेड़े को कोई नुकसान ना हो और इसे वहां से निकाला जाए, जिसमें 70-75 फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। देखना होगा अमेरिका की अगली चाल क्या होती है, ईरान की अगली चाल क्या होती है, और जो तुर्की में बातचीत होगी, तुर्की में बातचीत के बाद नतीजा क्या निकलता है। वैसे अमेरिका ने जितनी भी डीलें करवाई हैं सारी फ्लॉप रही हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध को बंद कराने का दावा रहा हो डोनाल्ड ट्रंप का, चाहे वो गाजा और इजराइल के सीजफायर की बात रही हो, वहां भी हर रोज बम बरस रहे हैं और वो सीजफायर बस नाम का ही रह गया है। इसलिए शांति वार्ता से ना अमेरिका को उम्मीद होगी, ना इजराइल को, ना तो ईरान को उम्मीद होगी। बस उम्मीद यह होगी कि बातचीत के टेबल पर कोई बात बन जाए। अगर बात नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट में युद्ध तय है।